हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार प्यारे बच्चों, शुभाशीष। और आज मैं सॉल्व कर रहा हूँ किरण प्रकाशन न्यू मॉडल प्रैक्टिस सेट 4 का हिंदी वाला पोर्शन। जिन लोगों ने मैथ और मेंटल एबिलिटी नहीं देखा है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो बिना देरी किए सीधे जल्दी इसको सॉल्व करते हैं ताकि कम टाइम में आप इसको देख लें। और एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो पे एक लाइक जरूर मारिएगा। देखिए, उसमें साफ नहीं आ रहा था किताब में, इसलिए मैंने इसको यहाँ टाइप कर दिया है। मैंने इसको कॉपी किया है टेक्स्ट कन्वर्टर से, इसलिए कहीं हो सकता है छोटी मिस्टेक हो, इसको आप नजरअंदाज कीजिएगा। कबीर एक बहुत बड़े संत हुए हैं जिनके पद आज भी देश भर में बड़े चाव से गाए जाते हैं। कबीर ने कहा कि ईश्वर एक है, भले ही हम उसकी पूजा अल्लाह के रूप में करें या राम के रूप में। उन्होंने कहा कि यदि मन में सच्ची भक्ति न हो तो उपवास करना या तस्बीह पढ़ना, माला जपना बेकार है। इसी तरह ईश्वर को पत्थर में या धर्म ग्रंथों में ढूंढना बेकार है। जिसके हृदय में सच्चा प्रेम है उसके हृदय में ईश्वर बसता है। हिंदू और मुसलमान हजारों की संख्या में कबीर के भक्त थे। जिस समय उनकी मृत्यु हुई, हिंदुओं और मुसलमानों ने उनके सबके लिए झगड़ना शुरू किया। हिंदू चाहते थे कि उनका दाह संस्कार करें और मुसलमान चाहते थे कि ये दूसरे उसका आ गया, देखिए टेक्स्ट कन्वर्टर में एक गड़बड़ हो गया, उनको दफनाएं। कहा जाता है कि जब उनके सब पर ये चादर चढ़ाई गई तब वहां सबके स्थान पर गुलाब की पंखुड़ियों के ढेर पाए गए और हिंदुओं तथा मुसलमानों ने उन्हें आपस में बांट लिया। ये पहला प्रश्न इस पैराग्राफ पर आधारित है, ईश्वर कहाँ बसता है? तो ईश्वर, देखो उन्होंने कहा था कि ईश्वर जो है सच्चे प्रेमी के हृदय में बसता है। कबीर की मृत्यु पर हिंदू और मुसलमान क्यों झगड़ने लगे? तो कबीर की संपत्ति के लिए नहीं झगड़ने लगे, बल्कि उनके शव के लिए झगड़ने लगे। मुसलमानों ने कहा था कि हम इनको दफनाएंगे और हिंदुओं ने कहा था कि हम इनको जलाएंगे। हिंदू कबीर के शव का क्या करना चाहते थे? तो हिंदू जो है उनका दाह संस्कार करना चाहते थे। मुसलमान कबीर के शव का क्या करना चाहते थे? तो वो जो है उनको दफनाना चाहते थे। यहाँ पे देखिए ABCD पूरा ढंग से नहीं आया है, इसको मैंने ऐसे ही रखा है। मैंने कुछ बार इसको ज्यादा टाइम लग रहा है इसको सही करने में, तो इसको आप ऐसे ही आप समझ लीजिए 1 2 3 4 में से कौन सा आंसर सही है। जब शव पर से चादर हटाई गई तो वहां क्या पाए गए? तो वहां पर देखिए चादर हटाए तो गुलाब की पंखुड़ियां पाई गई थी। भक्ति काल में मीराबाई नामक एक महिला भी प्रसिद्ध भक्त हुई हैं। वह राजपूत राजघराने की राजकुमारी थी और मेवाड़ राजघराने में ब्याही गई थी, लेकिन उन्हें अच्छे कपड़ों या हीरे जवाहरात से कोई मोह नहीं था। वह भगवान कृष्ण के ध्यान में डूबी रहती थी, जिनके प्रति उनके मन में अगाध प्रेम था। वह उनकी पूजा करती थी, उनके भक्ति भाव के गीत रचा करती थी। वह हर समय उनके गीतों को गाती रहती थी। मीरा के ये भजन आज भी सारे भारत में गाए जाते हैं। तो पहला प्रश्न है, मीराबाई कौन थी? तो देखिए, एक ये तो वीरांगना भी नहीं थी, मध्यकालीन रानी भी नहीं थी और ऐतिहासिक विदुषी भी नहीं थी। ये थी भक्ति काल की प्रसिद्ध भक्त। उनका जन्म किस घराने में हुआ था? तो कुलीन परिवार में नहीं हुआ था, बल्कि राजघराने में हुआ था। उनके आराध्य देव कौन थे? तो उनके जो आराध्य देव थे वो भगवान श्री कृष्ण की पूजा करती थी। मीराबाई कैसा गीत रचा करती थी? तो वीरता से ओतप्रोत, करुणा, भक्ति के गीत के श्रृंगार रस के से ओतप्रोत है, भक्ति के गीत रचती थी, कृष्ण की भक्ति वाले गीत। नीचे दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान छोड़े गए हैं, उस रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। मीराबाई को अच्छे कपड़ों या हीरे जवाहरात से कोई नहीं था। तो क्या नहीं था? कोई मोह नहीं था। शिवाजी एक बड़े वीर और अद्भुत शासक थे। उन्होंने महाराष्ट्र के लोगों के लिए, खासकर गांव वालों के लिए कई अच्छे काम किए। उन्होंने जमीन की पैमाइश कराने के बाद कर को
यहां पर होगा कर की रकम बांध दी। गरीबों का खून चूसने वाले धनी जमींदारों को भी शक्ति उन्होंने तोड़ दी। शिवाजी से पहले पदवियां वगैरह बाप से बेटे को मिल जाती थी, भले ही वह उसके योग्य हो या नहीं। शिवाजी ने इस प्रथा को बंद कर दिया। दक्कन का शासक जितना अच्छा शिवाजी के समय था उतना पहले कभी नहीं था। शिवाजी ने कर कैसे बांधा? तो फसल के आधार पे तो नहीं बांधा था, उन्होंने बांधा था जमीन के पैमाइश के आधार पर। उन्होंने किसकी शक्ति तोड़ दी? तो उन्होंने जो है धनी जमींदारों की शक्ति तोड़ दी। यहां पर ये आया नहीं, ये सही। शिवाजी ने किस प्रथा को बंद कर दिया? तो सती प्रथा को तो नहीं किया था, उन्होंने पदवी प्रथा को बंद किया था। जो पद दिए जाते थे उनको उन्होंने बंद कर दिया था। और शिवाजी से पूर्व पदवियां कैसे मिलती थी? तो वंशानुगत मिलती थी। ये सी है। वंशानुगत का मतलब चाहे बेटा कैसा भी है, उसके योग्य है या नहीं है, उसके हिसाब से दी जाती थी। लेकिन शिवाजी ने ये प्रथा बंद करवा दी थी। शिवाजी ने किनके लिए विशेषकर अच्छे काम किए? तो उन्होंने जो है गांव वालों के लिए अच्छे काम किए। ओलंपिक खेलों का शुरू से ही उद्देश्य रहा है खिलाड़ियों के भीतर जो क्षमता, गुण और शक्ति है उसे प्रकट किया जाए। इन खेलों का आयोजन हजारों वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था। कहा जाता है कि ओलंपिक खेलों का जन्मदाता हरक्यूलिस था। उस समय ओलंपिक खेलों में दौड़ कूद, रथ दौड़, मुक्केबाजी और कुश्तियां आदि की प्रतियोगिताएं होती थी। हजारों वर्ष बाद इन खेलों को प्रारंभ करने का श्रेय बैरम पियरे द कुबते को है। वे फ्रांस के शिक्षा शास्त्री थे और युवा कल्याण कार्यों में रुचि रखते थे। इसलिए 1988 में 26 वर्ष की आयु में उन्होंने एक विल संस्था की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य फ्रांस के विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा को लोकप्रिय बनाना था। उनकी योजना थी कि सभी देशों में शौकिया खिलाड़ी एक स्थान पर एकत्रित हों और विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में भाग लें। शुरू में कुबते की इस बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में 16 जून 1896 को अमेरिका, इंग्लैंड, स्वीडन, रूस, यूनान, फ्रांस आदि देशों ने कुबते की योजना को समझकर इसे फिर से शुरू करने का फैसला लिया। इस प्रकार आधुनिक युग का पहला ओलंपिक सन 1896 में एथेंस में आयोजित हुआ। ओलंपिक खेलों को शुरू करने का क्या उद्देश्य था? तो इनका जो उद्देश्य था यह था खिलाड़ियों के भीतर जो क्षमता, गुण, शक्ति है उसे प्रकट करना। ओलंपिक खेलों का जन्मदाता कौन था? तो इनके जो जन्मदाता थे हरक्यूलिस थे। जन्मदाता प्राचीन में तो हरक्यूलिस थे, लेकिन बाद में जो आधुनिक ओलंपिक शुरू किए थे वो पियरे दे कुबर्ते ने किए थे। प्राचीन काल में ओलंपिक खेलों में किस प्रकार की खेल प्रतियोगिताएं होती थी? तो प्राचीन काल में ओलंपिक खेलों में जो प्रतियोगिताएं होती थी वो होती थी दौड़ कूद, रथ दौड़, मुक्केबाजी और कुश्ती। आधुनिक युग में ओलंपिक खेलों को शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? देखिए ये प्रश्न अच्छा है, तो ये जाता है बैरन पियरे द कुबर्ते। एक विल संस्था का क्या उद्देश्य था? तो जो एक विल संस्था थी वो शारीरिक शिक्षा को लोकप्रिय बनाना चाह रही थी फ्रांस में। से ये हिंदी का पेपर समाप्त हुआ और आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब करें और एक लाइक जरूर मार दें। ओके बाय।